दिवाली हो चाहे कोई भी त्यौहार हो, इसके बिना तो ना हर त्यौहार अधूरी है। दिवाली में मिक्सचर ना बने घर पे ऐसा हो सकता है क्या? मीठे तो हम बनाते ही हैं, साथ में ना ये नमकीन भी ना हर घर पे बनती है। और इस नमकीन को ना बनाने का ना हर घर का अपना एक अलग तरीका भी है। तो सबसे पहले ना 1 कप मटर लिया है मैंने, ये नॉर्मल पीली वाली मटर है, आप हरी भी ले सकते हैं। 1 कप मैंने मसूर लिया है, खड़ा मसूर। 1 कप मैंने येलो वाली मूंग दाल लिया है और 1 कप ही मैंने चना दाल लिया है। आप इसे आधा आधा कप भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब इसे ना हमें अच्छे से पानी से ना 2 से 3 बार वॉश कर लेना है, ताकि इसमें जो भी धूल वगैरह डर्ट वगैरह होगा ना वो निकल जाएगा। अच्छे से वॉश करिएगा 2 से 3 पानी डाल के। अब ना हम क्या कर देंगे, इसमें पानी डाल देंगे क्योंकि हमें इसे भिंगाना है। और हर बाउल में ना 1 पिंच जितना बेकिंग सोडा डाल देंगे। जी हाँ, सिर्फ 1 पिंच ही डालिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। और इसे 7 से 8 घंटा हम भिंगाने के लिए छोड़ देंगे। ये जो मिक्सचर है ना, बनाना बहुत ही इजी है। देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत टफ है, बहुत सी चीज़ें डलती है, पर यकीन मानिए झटपट से बन जाती है। और घर की बनी चीज़ों का ना स्वाद ही अलग है। मैंने 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब इसका पानी निकाल के ना हम हल्का सा इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। पंखे के नीचे नहीं सुखाना है, ऐसे ही सुखाना है। अब इधर ना हम बनाएंगे सेव। तो उसके लिए ना 2 कप मैंने बेसन लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक, 1/4 चम्मच जितना हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जितना धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच जितना हींग। और 2 चम्मच डाल रही हूँ इसमें गरम तेल। जी हाँ, गरम तेल डालिएगा, इससे जो सेव है ना बहुत ही कुरकुरे बनते हैं और बहुत ही हल्के, एकदम टाइट नहीं बनेंगे, एकदम भारी भारी सा नहीं लगेगा आपको खाने में, एकदम हल्का सेव बन के रेडी होगा। अब इस एक बैटर से ना बहुत सारे अलग अलग तरीके के सेव हम बना के रेडी करने वाले हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ना हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसका एक यहाँ पे डो तैयार करेंगे। डो मतलब ऐसा नहीं कि हमें रोटी जैसा डो बनाना है, एक सॉफ्ट सा घोल हमें यहाँ पे तैयार करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट डो भी नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा फ्लोई सा भी नहीं रहेगा। थोड़ा थोड़ा ही पानी डालिएगा क्योंकि बेसन है, बहुत जल्दी वरना पतला हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी मैंने कैसी रखी है, ना बहुत ज़्यादा थिक है पर एकदम सॉफ्ट सा है। बिल्कुल इतनापन ही हमें यहाँ पे इसे रखना है। और इतना को ना घोलने के लिए मुझे आधा कप से भी कम पानी लगा है। अब जो सेव बनाने वाला मशीन आता है ना, उसमें अलग अलग इस तरीके से माउल्ड होते हैं। हम ये सारे माउल्ड यूज़ करने वाले हैं, मोटे पतले जैसे भी आपको बनाने हो ना, आप इस एक बैटर से तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना यहाँ पे मैं बारीक वाला सेव बना रही हूँ, क्योंकि मिक्सचर में बारीक वाला सेव की क्वांटिटी ना ज़्यादा डलती है। तो अब इसे लगा के ना हम क्या कर देंगे, इस साँचे में ना अच्छे से ऑयल ग्रीस कर देंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा चिपके ना। और जो बैटर है ना वो इसमें हम डाल देंगे। बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालना है, जितनी क्वांटिटी में आपको पतला सेव बनाना हो उसके अकॉर्डिंग डालिएगा। तो मैं यहाँ पे इसे डाल दे रही हूँ और इसे अच्छे से पैक कर दीजिएगा ताकि बनाते समय ये निकले ना। अब जब तेल अच्छा गर्म हो जाएगा ना, तो इसमें क्या करेंगे, हम इसे अच्छे से यहाँ पे डाल देंगे। आप देख सकते हैं कितना आसान है इसे बनाना। बस थोड़ा सा ना ऊपर रखते हुए डालिएगा, वरना हाथ में ना बहुत ज़्यादा भाप आते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ना इसका जो फ्लेम है ना वो एकदम ज़्यादा हाई पे मत रखिएगा, मीडियम फ्लेम पे ही ना इसे अच्छे से क्रिस्प होते तक के यहाँ पे कुक होने दीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेव कितना बढ़िया परफेक्ट बना था। मैंने 2 बार करके सेव बनाया था, फिर मैं ये मोटे वाले गाठिया बना रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं उसी ही बैटर से बहुत ही आसानी से बन जाता है। और इसे भी ना अलटते पलटते अच्छे से ना हमें क्रिस्प होते तक के यहाँ पे सेक लेना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं सेकना है, तेल गर्म हो जाएगा, फ्लेम को मीडियम रखिएगा। अब देख सकते हैं मोटा वाला गाठिया भी कितना बढ़िया हो गया। अब मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे पापड़ी भी निकाल देती हूँ, क्योंकि वो भी मिक्सचर में खाने से ना बहुत ही बढ़िया लगता है। तो एक ही बार का मैं यहाँ पे पापड़ी भी निकाल रही हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बढ़िया यहाँ पे पापड़ी भी आपकी बन जाएगी और इतनी हल्की बनेगी ना कि क्या ही बताएं। आप चाहें तो सिंपल सेव पापड़ी जो चाहें वो भी बना सकते हैं। अब इसे भी ना अच्छे से क्रिस्प होते तक के यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। और लास्ट में मैं ना थोड़ा सा मोटा वाला सेव भी निकाल ले रही हूँ, ताकि बैटर बचा हुआ था तो, और उसे भी हम क्या करेंगे ना अच्छे से क्रिस्प होते तक के यहाँ पे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर इसे ना हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना तो अंदर से ये नरम रहेगा, ऊपर से कलर आ जाएगा, इसीलिए फ्लेम को मीडियम रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा ना हाई फ्लेम पे इसे नहीं फ्राई करना है।
आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट बना है। हर एक शेप का जो मिक्सचर है वो, या सेव बोल लीजिए। अब हम क्या करेंगे ना, उसी तेल में एक छलनी लगा लेंगे और ना मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 कप जितना चिवड़ा। ये नॉर्मल जो पोहे वाला चिवड़ा आता है ना, वही है मोटा वाला। उसे हम अच्छे से ना फ्राई कर लेंगे। चिवड़ा तलते समय ना फ्लेम को एकदम हाई रखिएगा। लो फ्लेम पे तलेंगे ना तो इसमें तेल भर जाएगा और ये अच्छे से क्रिस्प नहीं होगा। हाई फ्लेम पे तलेंगे तो बहुत ही बढ़िया खिला खिला अच्छे से चिवड़ा यहाँ पे बन के रेडी होगा। मैंने यहाँ पे 2 बैचेस में करके चिवड़े को तला था। अब 1 कप के जितना ही ना इसमें मैंने मक्का डाला है। मक्के को भी हम क्या करेंगे ना, हाई फ्लेम पे तलेंगे ताकि ना मक्का भी अच्छे से क्रिस्प हो जाए और अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो जाए। अब 1 कप के जितना ही मैं यहाँ पे फल्ली ले रही हूँ। फल्ली को भी ना अच्छे से यहाँ पे फ्राई करना है। फल्ली को फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि फल्ली को अच्छे से क्रिस्प होते तक के फ्राई करिएगा और उसके बाद इसे भी हम निकाल के अलग रख लेंगे। अब एक कटोरी में 1 चम्मच नमक डाला है, उसमें थोड़ा सा 2-3 चम्मच में पानी डाल के ना ये मिक्सचर बना के रेडी कर ले रही हूँ। इसे हम आगे अभी यूज़ करने वाले हैं। जो हमने चना दाल भिंगा के रखा था ना, वो सूख गया था, तो वो चना दाल को हम डालेंगे और इसके ना हम तेल में रख देंगे और इसके ऊपर ना हमने जो नमक वाला पानी डाला है ना वो डाल देंगे। इससे क्या होगा ना, जो चना है ना वो एकदम सॉल्टी लगेगा, फीका फीका सा नहीं लगेगा। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि तेल उछलेगा या बाहर आएगा। बहुत ही अच्छे से ये यहाँ पे सिक जाएगा। बस इसे ना अच्छे से क्रिस्प होते तक के सेकिएगा। वैसे ही मैंने यहाँ पे मसूर को भी डाल दिया है यहाँ पे छन्नी में, और तेल में डालने के बाद ना उसमें 1 चम्मच यहाँ पे नमक वाला पानी डाल देंगे। ये सारी चीज़ों को ना अच्छे से क्रिस्प होते तक के सेकना है। आप छलनी को ऐसे ऊपर नीचे करेंगे ना तो अलग से आपको क्रिस्पीनेस की साउंड आएगी। बस इसी स्टेज तक के इसे यहाँ पे फ्राई करिएगा। अब सेम मैं यहाँ पे मूंग दाल को भी फ्राई कर रही हूँ जो भिंगा के रखा था हमने। 1 चम्मच इसमें नमक वाला पानी डाल देंगे और अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे क्रिस्प होते तक के। और फ्लेम को ना यहाँ पे हाई रखिएगा, बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे मत सेकिएगा वरना तेल बहुत ज़्यादा इसमें भर जाएगा। अब लास्ट में मैंने थोड़ा सा 1 मुट्ठी के करीब कड़ी पत्ता लिया है, उसे भी मैं यहाँ पे क्या करूँगी ना, तल के निकाल लूँगी। अब मिक्सचर का असली स्वाद ना इस मसाले से है, तो मसाला रेडी कर लेते हैं। 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच खड़ा धनिया, 1 तेज पत्ता डाला है और 1 चम्मच जीरा। ये सारी चीज़ों को ना हम क्या करेंगे, हल्का सा ना यहाँ पे भून लेंगे ताकि इसमें जो नमी है ना वो निकल जाए और आसानी से ये अच्छे से पिस जाए। जलाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जैसे ही ये भुन जाएगा ना, थोड़ा सा ठंडा होगा, हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सी के जार में। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून हींग डालेंगे। हींग 1/4 टेबलस्पून है। आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच ही सादा नमक डाला है मैंने। और इसे ना पीस लेंगे अच्छे से, एकदम चिकना पीसिएगा जैसे पाउडर बनता है ना, बिल्कुल वैसे ही। ये मसाला डालने से ना जो मिक्सचर का टेस्ट है ना एकदम अल्टीमेट हो जाता है। अब सारी चीज़ें रेडी है, हमें अब क्या करना है, सारी चीज़ों को मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेव है वो कितना हल्का बना है। हल्का सा ही आप इसे तोड़ेंगे ना, ये आसानी से टूट जाएगा। इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना क्रिस्पी है और कितना हल्का है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि टाइट है सेव, चबाने में आपको एकदम भारी सा लग रहा है। बहुत ही परफेक्ट सेव हो, गाठिया हो, जो भी बनाएंगे ना एकदम परफेक्ट बनेगा। अब मोटा वाला सेव को भी मैं यहाँ पे आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया आसानी से ये टूट गया है। बस सेकते समय ना ध्यान रखिएगा, मीडियम फ्लेम पे सेकिएगा और क्रिस्प होते तक के ही सेकिएगा। अब लास्ट में मैंने सारा का सारा बारीक वाला सेव बना लिया था। बारीक वाले सेव की क्वांटिटी ना डबल रखिएगा बाकी सभी सेव के क्वांटिटी से, तो बहुत ही परफेक्ट मिक्सचर यहाँ पे बन के रेडी होगा। और ये जो हमने मक्का और जो पोहा भूंज के रखा था वो, और ये जो सारे दाल हमने फ्राई करके रखे थे ना, कड़ी पत्ता वगैरह, वो डाल देंगे। सारी चीज़ों को ना एक साथ डालने के बाद क्या करेंगे, अच्छे से हाथों से ना हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। आपने देखा ना, देखने से ऐसा लग रहा था कि बहुत ही टफ है ये मिक्सचर बनाना, पर यकीन मानिए बहुत ही इजी है। लास्ट में सारा मसाला डाल देंगे हमने जो पीस के रखा था वो, और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और यकीन मानिए आप जिसे भी खिलाएंगे ना, कोई भी नहीं बोलेगा कि आपने इसे घर पे बनाया है। मार्केट से भी ना बहुत ही बढ़िया लगती है मिक्सचर खाने में। तो इस दिवाली ना ये मिक्सचर की रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई करिएगा, और ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय।